हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन आवर भारत यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में घुसती है और फिर धीरे धीरे उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से ब्रिटेन गवर्नमेंट अपने हाथों में लेती है और इनडायरेक्टली वो किस तरह से इंडिया की पॉलिटिक्स को अपने हाथ में लेती है। ये उसी के बारे में कुछ बातें जो अभी चल रही है कुछ प्रीवियस वीडियोस में। तो उसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो अब देखो किस तरह से जो यहाँ पर हमारी ब्रिटेन गवर्नमेंट है किस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वहां पर वर्चस्व है, जो उसका वहां पे फंक्शन है, उसे किस तरह से धीरे धीरे खत्म कर रही है ना। वो कितना माइंड गेम जिसे कहते हैं, एक्चुअल में जो माइंड गेम खेला है वो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने खेला है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो कुछ नहीं थी, वो तो बस हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग करने आई थी। लेकिन एक्चुअल में जो वहां पर मसाला डाला, वो जो एक्चुअल में जो यहाँ पर इतनी सब चीज़ें हुई कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए, वो काम किसने किया? वहाँ की गवर्नमेंट ने किया। किस तरह से उन्होंने अपना धीरे धीरे वहाँ पर क्या बनाया, वर्चस्व बनाया, किस तरह से उस पर अपना कंट्रोल हासिल किया। जैसे कि इससे प्रीवियस वाले चार्टर एक्ट में आपने देखा था 1813 वाले के अंदर कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली वाला था, ट्रेड के अंदर मोनोपोली था, उसको कैसे कम किया, यानी सिर्फ टी ट्रेड पे मोनोपोली दी। और किस तरह से इस चार्टर एक्ट में आते आते यहां पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, मोनोपोली ऑफ ट्रेड को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। बोला भैया अब कोई भी प्राइवेट कंपनी यहां पर आके ट्रेड कर सकती है, यहां पर कोई मोनोपोली नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ ट्रेड करेगी। तो यहां पर मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। दूसरा, अब जब मोनोपोली खत्म कर ही दिया है तो इसका मतलब जो कमर्शियल फंक्शन था, यानी जो पैसे कमाने वाला फंक्शन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म कर दिया। अब आपको पता है यहाँ पे दो बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिक्स देखती थी एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 मेंबर की टीम थी वो क्या देखती थी, वो कमर्शियल पर्पस देखती थी। तो अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लॉलीपॉप तो देगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इन्होंने कहा कि निराश मत होइए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हम आपको अब सीधी सी बात कहते हैं, खत्म करो ये ट्रेडिंग व्रेडिंग, खत्म करो ये कमर्शियल पर्पस। अब हम इंडिया पे क्या करेंगे, राज करेंगे। वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की सिविल, वहाँ की मिलिट्री, सब जगह क्या करेंगे, हम ही राज करेंगे और हम ही वहाँ पे अपने आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल में करेंगे। तो यहाँ पे जो कंट्रोल था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वो अब उनका काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स देखना, सिविल देखना, मिलिट्री देखना, बस इतना ही पर्पस था। कमर्शियल पर्पस अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी का खत्म हो चुका है। अब उनका पर्पस है कि भारत को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम किस तरह से उसे चलाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल पर्पस ही खत्म हो गया तो चेंजेस भी बहुत सारे होंगे। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब वो नहीं रहा। वो नहीं रहा मतलब मर गया? नहीं, मरा नहीं, वो पोस्ट खत्म कर दी गई। और अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोला गया, बोला भैया भैया तुम अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो। अब तुम क्या हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो। जीजीआई बोले तो अब आप क्या हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो। और हमारे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जो बने उनका नाम था विलियम बेनेटिक। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं पहले पेज पर, ये है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेनेडिक्ट। क्लियर है? अब देखिए फिर क्या किया। अब जब पहले वहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल वहाँ पे भी थी 4 मेंबर्स की, है ना, 3 मेंबर की काउंसिल थी और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो है ही, उनको क्या दे दी गई, 3 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई। यानी टोटल 4 लोग ये रहेंगे किसके अंदर, लॉ मेकिंग के अंदर। ये 4 लोग किस में रहेंगे, लॉ मेकिंग के अंदर रहेंगे। लेकिन जो एक एडिशनल मेंबर दे दिया गया, बोला एक एडिशनल मेंबर ले लो लॉ मेंबर के तौर पर, ये सिर्फ एडवाइजर होगा, ये सिर्फ एडवाइजर होगा। इसकी वोटिंग में कोई भी इंटर्न जो हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई भी उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और हमारे पहले लॉ मेंबर जो बने वो थे कौन, लॉर्ड मैक्यूले। ठीक है, और इन्हीं लॉर्ड मैक्यूले के अंडर में फर्स्ट लॉ कमीशन भी
बिठाया गया। ये लॉर्ड मैक्यूले इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना। ये जो लॉर्ड मैक्यूले थे है ना, लो मेंबर थे, रूल रेगुलेशन बनाने के लिए एडवाइजर थे, और इन्हीं के नाम पर आगे क्या की रखी गई, मैक्यूले कमेटी एस्टाब्लिश की गई। और इसी मैक्यूले कमेटी के अंदर कौन एस्टाब्लिश किया गया, हमारा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड है ना, जो हमारी न्याय संहिता है ना, जो हमारे जिसके थ्रू आईपी होता है ना, आईपीसी के एक्ट 37, आईपीसी के एक्ट 4, ये धारा जो बोलते हैं हम लोग जिसे है ना, 1860 में ये क्या की गई, एस्टाब्लिश की गई। और यहाँ पर लागू कब की गई, 1862 के अंदर, यानी लाइक अपॉइंट की गई 1860 में, 1860 के अंदर, और लागू कब की गई, एस्टाब्लिश कब गई, यानी कि फोर्स में कब आई, 1862 से हमारी इंडियन पीनल कोड। और ये किसकी कमेटी के अंदर, मैक्यूले कमेटी के अंदर ही एस्टाब्लिश की गई थी। अब होगा क्या, अब अगर कोई भी लॉ है जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा, और साथ में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग उसे बोलेगी हाँ ठीक है ये लॉ बनना चाहिए, और हमारे लॉ मेंबर ने बोला हाँ अच्छा है, आपने अच्छा सोचा है, तो अब ये जो यहाँ पर लॉ बनाएगा उसे कहाँ भेजा जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा जाएगा असेट के लिए, यानी कि साइन करने के लिए। और जब वहां से असेट होके आ जाएगा तो उसी को क्या कर दिया जाएगा, बोला जाएगा हाँ भाई अब इसे लागू कर दिया जाए। देखो यहीं से हमारा जो पार्लियामेंट में जब कोई बिल पास होता है ना, जो पार्लियामेंट में बिल पास होता है, यहीं से वो चीज ली गई है जो आप देख रहे हो ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में असेट के लिए भेजा गया है। तो अपने यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अब प्रेजेंट का बता रहा हूं मैं ना, प्रेजेंट कंडीशन बता रहा हूं, समझिए किस तरह से कोई एक्ट पास होता है या है ना। तो देखो पार्लियामेंट में दो पार्ट होते हैं, आपको सबको पता है, एक होता है राज्यसभा एंड दूसरा होता है लोकसभा। तो जो राज्यसभा एंड लोकसभा है, इनमें से कोई एक क्या करता है, कोई रूल अगर बोलता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, जिसे हम लोग बिल बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। अब ये बिल क्या होता है, जिसे हम बिल बोलते हैं, राज्यसभा में जाता है फिर लोकसभा में जाता है, या पहले लोकसभा में जाता है तो फिर राज्यसभा में जाता है, यानी दोनों में जाता है। और दोनों क्या करते हैं, एकदम डिसीजन मानते हैं, हाँ एकदम सही बात है, दोनों परमिशन देते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, हाँ ठीक है। फिर इस बिल को कहाँ भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, इसे साइन करता है। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, इसे साइन करता है, और इस साइन करने को ही क्या बोला जाता है, असेट बोला जाता है। और जैसे ही ये इसको साइन कर देता है, इसको हस्ताक्षर कर देता है, अब ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यानी किस तरह से साइन जो बिल है वो क्या बनता है, एक्ट बनता है, प्रेसिडेंट के साइन कर देने से, है ना। तो प्रेसिडेंट साइन करता है, और ये और इस साइन करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। यानी बोलते हैं ना बिल किसके लिए गया, असेट के लिए गया। अब बिल असेट जैसे प्रेसिडेंट कर देगा, और देन वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। चलिए अब देखो इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह से क्या होते हैं, लॉ बनते हैं। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली बात यहां पर क्या कर दिया गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया गया। अब यानी कि सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर है, मद्रास एंड बॉम्बे वाले खत्म, एकदम खत्म, पावर खत्म ही हो गए, कुछ मतलब ही नहीं है उनका अब। हाँ अब ब्रिटेन गवर्नमेंट है, सबको क्या करेगी, खुश करेगी, है ना, ऐसे किसी को जाने नहीं देगी बस, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा सा कुछ लालच देगी, देन उसके बाद अपना डिसीजन बनवाया, देन बाद में हटा देगी उन्हें भी, है ना। तो इनको भी कुछ ना कुछ करेगी, क्या करेगी वो हम नेक्स्ट एक्ट में देखें, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट होगा उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बॉम्बे एंड मद्रास को खत्म कर दिया, कोई पावर उन्हें नहीं दी गई। ये मोनोपोली मैंने आपको बता ही दिया, मोनोपोली गॉन। उसके अलावा कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लॉर्ड मैक्यूले, है ना, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट कमीशन एस्टैब्लिश की गई। उसके अलावा सिविल सर्विसेज, आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन, वेरी गुड। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सामने आई है कि इसी चार्टर एक्ट 1833 के अंदर आइडिया दिया गया सिविल सर्विसेज एग्जाम का, यानी जो अभी आप प्रेजेंट में यूपीएससी एग्जाम देते हैं, पहले इसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोला जाता था। इसका आइडिया किया गया कि भैया ओपन कंपटीशन रख लो। पहले क्या होता था,
ये एग्जाम ब्रिटेन में होता था और ब्रिटेन के ही लोग देते थे और यहाँ पर आकर के क्या करते थे, अपॉइंट कर दिए जाते थे। लेकिन अब बोला गया कि भैया एक आइडिया रखा गया कि इसको ओपन कर दिया जाए, है ना। कोई भी इंसान आकर के क्या कर सकता है, कर सकता है, लेकिन किया नहीं गया, जस्ट सोचा गया, ठीक है, आइडिया दिया गया। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी पावर बढ़ा दी गई। फोर्थ मेंबर बाय इनविटेशन, फॉर्मेशन ऑफ आगरा प्रेसिडेंसी। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है, देखो यहाँ पे फोर्थ मेंबर क्या किया गया, जो इंक्लूड किया गया, है ना। और उसके जो ये लॉर्ड मैक्यूले थे, है ना, लो मेंबर जिसे बोला था। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आगरा प्रेसिडेंसी, यानी इसी एक्ट के टाइम पर क्या हुई, आगरा प्रेसिडेंसी की क्या हुई, शुरुआत हुई। जैसे हमारे पहले कौन सी थी, पहले तीन थी, कौन कौन सी, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड देन अभी यहाँ पे क्या कर दिया गया, फॉर्मेशन कर दिया गया इसका आगरा प्रेसिडेंसी का। हालांकि कोई यूज़ नहीं है, बस हाँ कर दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारे किसके बारे में, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह के वीडियो और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों का नॉलेज बढ़ाता रहूं और मेरा भी नॉलेज बढ़ाता रहूं। क्योंकि मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं मुझ में भी पढ़कर ही आ रहा है, मैं भी कुछ कुछ किताबें पढ़ करके ये चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसको क्या करें, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ में। आज मैं एक टारगेट रख रहा हूँ, है ना, कि इस वीडियो को हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, 50 लाइक, है ना। हमें 50 लाइक्स कंप्लीट करने हैं इस वीडियो में। और मैक्सिमम शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो को 50 लाइक तक क्या करवा दीजिए, क्रॉस करवा दीजिए। क्योंकि अभी हम वीडियो स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। तो और मैक्सिमम लोगों को शेयर करने को बोलें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसा ज्ञान मिलता रहे आप लोगों को। थैंक यू सो मच।